नौसेना ने फिर दिखाया कमाल। नौसेना के जज्बे से फिर दुनिया रह गई हैरान। समुद्री लुटेरों के खिलाफ भारतीय नौसेना का एक और एक्शन। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी चालक दल को बचाया। भारत एक ऐसा देश है जो दुश्मन की भी उस वक्त मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहता है जब उसे जरूरत होती है। पाकिस्तान आज से भारत का दुश्मन नहीं, बल्कि जब जब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तब तब पाकिस्तान ने धोखा देकर अपनी भारत से दुश्मनी को और पक्का किया है। लेकिन फिर भी भारत एक ऐसा देश है जो समय समय पर पाकिस्तान की मदद करता रहा है। इस बार भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, तभी भारत ने पाकिस्तानी लोगों की जान बचाई है। जी, भारतीय नौसैनिकों ने समुद्री डाकुओं के चंगुल में फंसे 23 पाकिस्तानी लोगों को सुरक्षित निकाला है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में एक और कारनामा कर दिखाया है। समुद्री लुटेरों पर भारतीय नौसेना ने एक बार फिर विजय हासिल की है। समुद्री डाकुओं के चंगुल से ईरानी जहाज को भारतीय नौसेना ने बचाया है, जिसके साथ के 23 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को भी सुरक्षित निकाला है। शुक्रवार को भारतीय नौसेना को जानकारी मिली। भारतीय नौसेना ने अदन की खाड़ी के पास समुद्री लुटेरों को उनके हमले का जवाब दिया और घंटों की कार्रवाई के बाद 23 पाकिस्तानी नागरिकों के चालक दल को भारतीय नौसेना ने बचा लिया। वहीं ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज AI कंबर 786 समुद्री लुटेरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना को 28 मार्च की शाम को ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज AI कंबर 786 पर समुद्री डाकुओं के इस हमले की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही नौसेना अपने काम में जुट गई। INS सुमेधा और INS त्रिशूल ने इस ऑपरेशन में बेहद अहम भूमिका निभाई। इंडियन नेवी तेजी से काम करते हुए समंदर में अपना शौर्य दिखाने में कामयाब रही। इंडियन नेवी के युद्धपोत INS सुमेधा ने अपहृत जहाज AI कंबर को रोक लिया। समुद्री डाकुओं को बंधक बना लिया गया। ऑपरेशन को मजबूत करने के लिए INS सुमेधा को जल्द ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिशूल के साथ शामिल कर लिया गया। 12 घंटे तक चले इस लंबे ऑपरेशन में फिर एक बार नौसेना को जीत हासिल हुई। अपनी सामरिक विशेषज्ञता और रणनीतिक समन्वय का इस्तेमाल करते हुए पहले भारतीय नौसैनिक बलों ने समुद्री डाकुओं के साथ बातचीत शुरू की, जिससे उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद शायद कोई नहीं नकार सकता कि समुद्री डकैती से निपटने और क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय नौसेना सबसे अव्वल है। क्योंकि इससे पहले अभी हाल ही में 15 मार्च को भारतीय नौसेना ने 3 महीने पहले 14 दिसंबर को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन को बचाने का ऑपरेशन पूरा किया है। 15 मार्च को चलाया गया यह ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर था। इस कार्रवाई में 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिन से लुटेरों के कब्जे में था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे लंबा चला था। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन्स, P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ था और भारतीय नौसेना के जतन से अब MV रुएन जहाज पूरी तरह से भारतीय नौसेना के कब्जे में है। 29 जनवरी को भी सोमालिया के तट पर तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने एक ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया था। 4 जनवरी को अरब सागर में सोमालिया के तट के पास लाइबेरिया के फ्लैग वाले जहाज लीला नॉरफोक को 4 से 5 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। आपको बता दें, सोमालिया वो मुल्क है जिसके समुद्र में बड़ी तादाद में मछलियां मौजूद हैं। 1990 तक इसकी अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब यहाँ समुद्री लुटेरों का कोई डर नहीं हुआ करता था। ज्यादातर लोग मछली का व्यापार करते थे, लेकिन फिर यहाँ सिविल वॉर शुरू हो गया। फायदा विदेशी कंपनियों ने उठा लिया। सोमालिया के लोग छोटी नाव से मछली पकड़ते थे और उनके सामने विदेशी कंपनियों के बड़े बड़े ट्रॉली आकर खड़े हो गए। लोगों का रोजगार छिनने लगा, तो इसी बात से परेशान होकर 1990 के बाद इस देश के लोगों ने हथियार उठा लिए और समुद्री लुटेरे बन गए। बस यहीं से समुद्र में इस तरह की लूट की घटनाएं शुरू हो गईं। हालांकि भारतीय नौसेना ने अब तक कई जहाजों को समुद्री लुटेरों से बचाया है और इस बार जिस तरह से भारतीय नौसेना ने दुश्मन देश के लोगों को सुरक्षित निकाला है, इस बारे में पाकिस्तान से प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तान अपने लोगों को बचाने के लिए भारतीय नौसेना का किस तरह से शुक्रिया अदा करता है। वैसे नौसेना के इस ऑपरेशन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।